फटाफट अंदाज में खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में राजा बासिया भील की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा आदिवासी जिलों को मिला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही आदिवासियों का ध्यान रखा है। सीएम ने कहा कि स्थानीय सांसद कनकमल कटारा को डूंगरपुर रतलाम रेल प्रोजेक्ट को पूरा करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार के वक्त डूंगरपुर रतलाम रेल प्रोजेक्ट शुरू करवाया गया था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट अटक गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बांसवाड़ा और आधुनिक राजस्थान कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा सहित आदिवासी इलाके के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आज जो मांगे रखी हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पहले फेज में लगने वाले कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का काम आज पूरा हो जाएगा। आज देश भर के सभी कोल्ड स्टोरेज तक 1,65,00,000 डोज पहुंच जाएगी। 16 जनवरी को पीएम टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। मरुधरा के विभिन्न जिले में आज कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में जयपुर से 5,43,500 वैक्सीन अलग अलग जिले में भेजी जानी है। वैक्सीन को राजधानी जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित स्टोरेज सेंटर से भेजा जा रहा है। मकर संक्रांति का पर्व डूंगरपुर वासियों के लिए खुशियां लेकर आया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन की खेप डूंगरपुर पहुंच गई है। डूंगरपुर जिले को पहले चरण में कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन के 13,210 डोज मिले हैं। इस वैक्सीन को सीएमएचओ कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखवाया गया है। वहीं 16 जनवरी से जिले में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में कोटा में वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा चरण संपन्न हुआ, जिसका आयोजन दादाबाड़ी डिस्पेंसरी में किया गया। किसान आंदोलन के आज 50 दिन पूरे हो गए। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों और सरकार के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होगी। भरतपुर के जाटोली रथभान में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य सचेतक और जिला प्रभारी महेश जोशी ने किसानों को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कृषि कानूनों को असंवैधानिक बताया और कहा उन्हें वापस लेने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी पर भी सवाल उठाए। भरतपुर में किसान संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को भारी नुकसान होगा। आज देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट किया कि मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य की उपासना का यह पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और भोगी की हार्दिक शुभकामनाएं। फसल से जुड़े इन त्योहारों के उल्लास के बीच ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि फसल उगाने वाले अन्नदाताओं को न्याय मिले। मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने घंटा ध्वनि के बीच भगवान की आरती की। मकर संक्रांति के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गायन हाउस का भी दौरा किया। यहां उन्होंने गायों को हाथों से तिल और गुड़ खिलाए। इससे पहले ओम बिरला ने शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पतंगबाजी की। जयपुर में पूनिया ने पूरे परिवार के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जयपुर में पतंगबाजी की। उन्होंने कांग्रेस नेता राजेश चौधरी की छत पर पेच लड़ाए। मकर संक्रांति के मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पतंगबाजी की। उन्होंने जयपुर के सिविल लाइंस के अपने आवास पर पतंग उड़ाई। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों की मौत की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ न राम देंगे और न कृष्ण।
मकर संक्रांति के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी पतंगबाजी की। बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने भी मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की। उन्होंने जयपुर में अपने आवास पर पतंग उड़ाई। कोटा में भी धूमधाम से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। संक्रांति के मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बालिता बिहड़ के बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। कोटा में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का उल्लास देखने को मिला। लोग अपने घरों की छतों से ही इस पर्व का लुत्फ उठा रहे हैं। बीकानेर में भी मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बीकानेर की प्रसिद्ध मिठाई घेवर की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। दौसा में भी मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में सुबह से ही लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का खास महत्व होता है। दौसा में लोगों ने सड़कों पर घूमने वाले गौवंश और गौशाला में गायों को चारा खिलाया। मकर संक्रांति के मौके पर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा का विशेष अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद भगवान ब्रह्मा का पतंगों से श्रृंगार किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर पुष्कर के सरोवर घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तीर्थ पुरोहित कमल नयन दाधीच ने बताया कि संक्रांति के मौके पर भक्त सरोवर के घाट पर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। अजमेर में भी लोग जमकर पतंगबाजी करते नजर आए। साथ ही लोग जमकर दान पुण्य करते भी दिखे। धौलपुर में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली। वहीं महिलाओं ने मार्कंडेय मंदिर जाकर दान पुण्य किया और परिवारजनों के लिए दीर्घायु होने की कामना की। श्रीगंगानगर में भी धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया। जयपुर में पतंगबाजी को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। मामला नाहरगढ़ थाना इलाके का है, जहां पतंगबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। कोटा में हैस ईव चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर निगम दक्षिण ने हर घर मास्क मिशन के तहत बच्चों के बीच कोरोना जागरूकता वाली पतंगों का वितरण किया। राजसमंद में भी हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं जिले के मेवाड़ में भी पंजाबी समुदाय के लोगों ने लोहड़ी मनाई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ होकर इस वायरस को हराने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर के रूपबास थाना इलाके के चक सामरी गांव में जहरीली शराब पीने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती मौत पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बीकानेर में खाजूवाला थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। अलवर जिले के हिलोट औद्योगिक क्षेत्र में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर झुंझुनू जिले के डाडा फतेहपुरा का रहने वाला था। बाड़मेर में रसद विभाग ने चौहटन इलाके के लीलसर गांव में अवैध पेट्रोल पंप पर बड़ी कार्रवाई की, जहां पंप के टैंक से करीब 3000 लीटर मिलावटी डीजल जब्त किया। धौलपुर में पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5-5 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को दबोचा है। कोटा में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचते हुए 2 पतंग विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। पाली में पुलिस ने अफीम के दूध के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2 अन्य आरोपी चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। बरामद अफीम के दूध की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे के लोहार बस्ती में आग लगने से एक घर जल गया। घर में अचानक आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई।
बीकानेर के नोखा के खिचियासर गांव में हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी मंदिर के पास स्थित कॉलोनी में चोरी पकड़ में आ गई। यहां एक शख्स की रिकॉर्डिंग हुई है जो जूते चप्पलों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लोगों के मुताबिक ये चोर घरों के अंदर घुसकर जूते चप्पलों को उठाकर ले जाता है। भरतपुर के कामा से लूटी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद किया। राजसमंद के दिवेर थाना इलाके में 2 ट्रेलरों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के दिवाली इलाके में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक व्यक्ति का नाम दाडम चंद गमेती बताया जा रहा है। बीकानेर में केसरी भवन के सामने अचानक जमीन का एक हिस्सा धंस गया। अचानक गड्ढा होने से वहां खड़ी एक गाय इस गड्ढे में गिर गई। अंदर गाय गिरने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव में 4 चिंकारा के कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने कंकाल को एकत्रित किया और अपने कब्जे में लिया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में मूल अधिकार रक्षा मंच ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के डीग नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड प्रतिनिधियों की पहली बैठक पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि DLRC कार्यक्रम के तहत सभी तहसीलों को ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 18 जनवरी से जयपुर बयाना ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञता सूची में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जयपुर के डॉक्टर राजीव गुप्ता को 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है। डॉक्टर गुप्ता को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत में मेडिसिन विशेषज्ञता की सूची में पहला स्थान दिया है। हिंडौन नगर परिषद ने शहर में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की, जिसमें शहर के गंदे नालों की सफाई की गई। उदयपुर में भी सरपंच संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें ग्राम पंचायत के विकास के लिए फंड को PD में ट्रांसफर करने का विरोध किया गया। कोटा रेल मंडल के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। कांग्रेस नेता डॉक्टर यशपाल सिंह कुंपावत ने सीएम अशोक गहलोत को खून से पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि पाली लोकसभा के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, जिससे पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस को नई मजबूती मिलेगी। भरतपुर में दाऊजी हांडा कमेटी की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। भरतपुर में सोशल वेलफेयर रिसर्च ग्रुप और सिडबी के संयुक्त तत्वावधान में LED बल्ब निर्माण और गाय के गोबर से बने उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। महादेव सेवा समिति ने पाली जिले के भाकरियावाला में जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न बांटे। उदयपुर जिले के मावली गांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को वरिष्ठ अध्यापक शंकर लाल जाट ने अपनी कला से जगमग किया। देश में बीते 24 घंटे में 16,946 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,12,000 को पार कर गया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 198 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,51,727 हो गया। सोमवार को देश में कुल 17,652 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,01,46,000 को पार कर गई। कोटा में 36 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक डॉक्टर के माता पिता और पुत्र सहित 36 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। भरतपुर में सर्दी का सितम जारी है। जिले के डीग में घने कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। भरतपुर में कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा जिला कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। श्रीगंगानगर में आज घना कोहरा देखने को मिला। हाड़ कंपाने वाली सर्दी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला
कल से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी सीरीज जीतने का मौका है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में 36 बॉल पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। वे T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। सोफी ने घरेलू टूर्नामेंट सुपर स्मैश में यह शतक लगाया। जैसलमेर के गांधी चौक पर अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग चल रही है। गांधी चौक पर एक जन्मदिन की पार्टी का शूट रखा गया, जिसे देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी।